नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु परमाणु चैप्टर चल रहा था। कल हमने बहुत से टॉपिक इसका खत्म कर लिया। आज लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना ध्यान से। पहले चित्र बना देता हूं सीधा। चलो देखो, ये मैंने बना दिया है छोटा सा चित्र, एकदम सिंपल। ज्यादा ध्यान मत देना चित्र पर ना, एकदम अच्छे से बनाए। ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और इधर मान देते हैं n इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, समझ में आया? समझना ध्यान से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कहता है? जब परमाणुओं का संक्रमण जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा। बस इसके लिए सूत्र लिख लेना, 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, या तो इसको नू से भी दर्शाते हैं। ठीक, इतना याद रखना, दोनों मिल सकता है कई जगह। अब समझना ध्यान से। पहला लाइमन श्रेणी। लाइमन, अच्छा स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हो ना, कि उसके बारे में भी बताना पड़ेगा पहले। स्पेक्ट्रम देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक, यानी कि संक्रमण होता है। संक्रमण का मतलब कूदना, या ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना। समझ में आया? हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अगर संक्रमण करता है, यानी कि संक्रमित होता है, तो निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। ठीक, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो क्या करता है? एक निश्चित आवृत्ति की या तरंग दैर्ध्य क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आया? यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखा है। स्पेक्ट्रमी रेखा क्लियर? जब क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए, तो क्या करता है? निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। परिभाषा लिख लेना। ठीक, अब इसके प्रकार को समझते हैं। टोटल 5 होगा। पहला लाइमन श्रेणी। इसी डायग्राम की मदद से समझना। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में हो। देखो, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला उच्च और नीचे वाला निम्न, तो ये पहले निम्न होगा और ये ऊपर में मतलब उच्च। समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से कहां होता है? पहले निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, तो इस श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? अभी बताया, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से होगा? उच्च से निम्न में। अब पहले निम्न स्तर में हुआ मतलब लाइमन श्रेणी, दूसरे निम्न स्तर में होगा मतलब बामर, तीसरे में होगा तो पाश्चन, चौथे में ब्रैकेट, पांचवे में फून। ज्यादा बना दे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फून, 6 बन गया है। चलो कोई बात नहीं, एक को मिटा देंगे। समझ में आया? तो यहां क्या लिखोगे? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से कहां हो? पहले निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? एक चीज बस याद रखना, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा,
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर। पहले निम्न ऊर्जा स्तर में हुआ इसलिए हमने इसको क्या कहा, लाइमन श्रेणी। समझ आया? ये कौन से क्षेत्र में पड़ेगा, पराबैंगनी, लिख लेना पूरा लिखिए, यह पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर? फॉर्मूला हमने लिखा है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। तो पहले के लिए n1 कितना हो जाएगा 1 और n2 क्या होगा, देखो n1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर। कौन से निम्न ऊर्जा स्तर में आया, पहले निम्न ऊर्जा स्तर में ना, तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर कहां से आया, उच्च ऊर्जा स्तर से। तो उच्च कौन है, 2 3 4 इस तरह से, वो पता नहीं है कहां तक है, इन्फिनाइट। समझ में आ गया ये? तो यहां पर पुट कर देंगे 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन, हाँ चलो आर को साइड में लगा दूंगा, ये लो, ये क्या होगा 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है अभी। समझ में? ये लो निकल गया। दूसरा श्रेणी, लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद लाइमन, बामर, पाश्चन, पाश्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पुंड। मैं सबको एक में ही समझा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट 11th का ही है। खुशी मनाओगे उस दिन एकदम, है ना? चलो लाइमन श्रेणी समझ में आया। अब बामर श्रेणी में क्या होगा, जब इतना यहां पे लिख देता हूं, ये लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और इसकी जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में हो उसको कहेंगे लाइमन श्रेणी। कौन से क्षेत्र में पड़ा, पराबैंगनी क्षेत्र। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पड़े, दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में, देखो ये दूसरा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। ये कौन से क्षेत्र, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, लिख लोगे, ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ता है। यहां n1 बराबर, n1 मतलब निम्न, n1 मतलब निम्न, कौन से निम्न में आया, दूसरे पर, तो n1 का मान 2, n2 मतलब उच्च, कहां से आ रहा है, 3 से, तो 3 4 ये चलते जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। आया? चलो अब मुझे इसका बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, तीसरे, तो यहां n1 कितना मिलेगा 3 और n2 4 5 6। समझ में? ये पड़ेगा हमारा अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में। समझ में आ गया? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे निम्न ऊर्जा स्तर में हो तो उसे ब्रैकेट श्रेणी कहेंगे। तो n1 कितना मिलेगा 4, n1 मतलब निम्न, याद रखना निम्न ही है। तो n2 का मान 5 6, क्योंकि उच्च से आ रहे, उच्च 5 भी है 6 भी है, इनफिनाइट तक। अब पांचवा बताओ, अरे पढ़ना नहीं आ रहा लगता है। उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो पुंड श्रेणी कहलाता है। तो n1 बराबर और n2 बराबर, ठीक, ये पड़ेगा हमारा दूर अवरक्त क्षेत्र और ये दूर दूर अवरक्त क्षेत्र। क्लियर? बस इतना ही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। 2 मिनट का तो था, नहीं आया होगा तो एक बार और देखना और लिखना। शुरुआत से देखो, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में होता है इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। यह पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है।
यहाँ N1 बराबर इतना रहता है, N2 बराबर इतना रहता है। समझ आया? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में होता है उसे बामर श्रेणी कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे निम्न ऊर्जा स्तर में होता है उसे पाषाण श्रेणी कहते हैं। ये अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे निम्न ऊर्जा स्तर में होता है इसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। ये दूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें निम्न ऊर्जा स्तर में होगा इसे पूर्ण श्रेणी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? लिख लोगे? चलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम मिनिमम, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक, तरंग दैर्ध्य की गणना, तरंग दैर्ध्य की गणना करना। ये पेपर में कई साल आया हुआ है ना। इस चैप्टर से 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, इसलिए बार बार रिपीट हो गए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य की गणना करना, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम। तो एक एक करके पूरा 5 श्रेणी का निकालना पड़ेगा। क्या क्या पढ़े हो? लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, पूर्ण, सबका याद रखना और सभी एक एक बार पेपर में आ चुका है। पहला कौन सा श्रेणी आया था? लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अब बताना यहां पर N1 का मान कितना मिला? 1। N2 का मान 2, 3, 4, वो अनंत। ठीक, समझ में आया? जब पेपर में अगर आएगा लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, तो सबसे पहले इसको लिखना, फॉर्मूला भी लिखोगे। मैं अभी ऊपर में एक फॉर्मूला लिख दिया हूं क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक, आर का मान 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर, याद रखना। रिडबर्ग नियतांक R इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक, पहले निकाल लेते हैं अधिकतम, उसके बाद न्यूनतम। अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम। अब ये बस लिखूंगा, समझ जाओगे ना, बाकी सब में मैक्सिमम करके। देखो इधर N1 और N2 चाहिए, N1 और N2। N1 तो फिक्स है, N1 तो नहीं बदल सकता क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा। तो N1 का मान कितना रहेगा? 1। बदलेगा कौन? N2। और अभी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो भी वहां बताया था ना, N1 सब में सेम था, बदला कौन था? N2। तो N2 का मान बदलेगा। अब देखो, अगर हमें अधिकतम चाहिए, अधिकतम चाहिए तो यहां पर मान कितना होगा? 2। अधिकतम के लिए मान कितना होगा? 2। और न्यूनतम के लिए पता नहीं, आगे जाते जाएगा, तो वहां क्या रखेंगे? इन्फिनाइट। समझ में आया? वहां क्या रखोगे? इन्फिनाइट। समझ में आया? अब पुट करते हैं 1 अपॉन लैम्डा, ये क्या होगा? मैक्सिमम बराबर आर, आर का मान लास्ट में रखेंगे। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दूं यहीं से, इस एक लाइन लिखना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। आर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 में घटाया था 3, तो 3 आर बटे, ये किसका मान आया? 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। और हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम लैम्डा में, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, इसको भी करें। तो लैम्डा मैक्सिमम ऊपर में गया तो इधर भी ऊपर नीचे होगा। 3 आर बटे 4 का
4/3 R होगा। अब R का मान पुट कर लेते हैं यहां, देखो ना, क्योंकि अगर यही पुट कर लेते तो एकदम ज्यादा लिखना पड़ता, उससे अच्छा लास्ट में करो। 4/3 1.097 इंटू 10⁻7। देखो यहाँ इसको अप्रोक्सीमेट में 1.1 भी ले सकते हैं, क्योंकि एकदम 9 के 1 के करीब ही पहुंच चुके हैं ना। ठीक, अब देखो यहां से अगर पॉइंट को हटाओगे कितना आएगा, 10⁻3 होगा ना, तो ये बन गया 4000। इसको टाइम लगेगा, मैं सीधा मोबाइल में गुणा का भाग करता हूं। मैं इसको ना कैलकुलेट में कर रहा हूं, तुम लोग देख लेना ना। 4000 3 गुणित 1097, 3291, 4000/3291, और 10⁻+7 ऊपर में जाएगा तो -7 होगा। 4000 को भाग करो किससे, 3291, 3291 1 पॉइंट, एक मिनट यार, अरे सॉरी, चलो मैं लिख देता हूं 1.215 इंटू 10⁻⁻7। समझ में आया, 1.215 इंटू 10⁻⁻7। देखो अगर अपन इसको हटाए पॉइंट को तो क्या बनेगा, 1215। तो पॉइंट को हटाओगे नीचे में 10 की पावर क्या लाना पड़ेगा, 3, तो 10 की पावर 3 ऊपर में जाकर -3 हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो नीचे में करोगे तो 10⁻3 ऊपर में जाएगा तो -7 और -3 का मतलब -10, कितना मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा मीटर, तो इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, 1215 एंगस्ट्रॉम होता है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, तो 1215 एंगस्ट्रॉम बराबर 1215 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आ गया लैम्डा मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, यहां हमने कुछ नहीं किया, बस इतना याद रखो, इधर तो कैलकुलेशन है, और अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो सीधा वैल्यू दोनों याद कर लो। लेकिन ऐसे ही कितना बनेगा, 1 का 2 बनेगा, मतलब लेमन शेडी का मीटर में याद किए और एंगस्ट्रॉम में, तो 2 बन गया। ये अभी किसके लिए निकला, लेमन शेडी की, और वो भी अधिकतम का, और वैसे ही निकलेगा न्यूनतम का। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। अगला निकालो, ये कौन से लिए निकाले अभी, मैक्सिमम है, मैक्सिमम निकला है अभी। मिनिमम निकालो, मिनिमम के लिए n1 कितना होगा, n2 इतना पीटूंगा ना, इन्फिनाइट 1 मिनिमम r का r, ये 1/1 माइनस 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट का मान 0, क्या होगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1/r होगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। तो r का मान 1.097 इंटू 10⁻7। तो ये फाइनली अपना निकलेगा 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आएगा पॉइंट के बाद, लेकिन इतना लिए है बनाने के लिए ना। तो क्या बनेगा, 912 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया, दोनों वैल्यू याद रखना सीधा। ये किस में निकला, मीटर में, और ये किस में निकला, एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक वैल्यू याद रखोगे दोनों याद आ जाएगा। बस 1215 एंगस्ट्रॉम है और इसका 912 एंगस्ट्रॉम है। मीटर में बदलना है तो सीधा 10⁻⁻10 लगा दो, हो जाएगा। छापो। दूसरा, लाइमन के बाद बामर शेडी, बामर बताते चलिए। n1 कितना मिलेगा, नहीं जाना, 2, n2
3 4 5 6 इन्फानाइट। ठीक, सबसे पहले किसके लिए निकलेगा? लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए n1 कितना होगा? 2। n2 क्या होगा? 3। याद रखना, ये किसके लिए है? मैक्सिमम। वैसे ही इधर मैं मिनिमम के लिए निकाल देता हूं पहले। मिनिमम, मिनिमम के लिए n1 कितना होगा और n2 मिलेगा इन्फानाइट। समझ में आया? न्यूनतम के लिए सबसे ऊपर से आना चाहिए, मतलब अनंत से। ठीक, दोनों चीज बस याद रखना। n1 तो बदलने वाला है नहीं, n1 वही का वही रहेगा। दूसरे निम्न स्तर में है तो दूसरे में ही रहेगा, सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम चेंज करना है। अधिकतम निकालना है तो जस्ट निम्न ऊर्जा स्तर के एक लाइन ऊपर, मतलब ऊपर वाला, और अधिक न्यूनतम के लिए बोला है तो सबसे ऊपर वाला। समझ में आया? पुट करो अब 1/, मैक्सिमम ना, r 1/2 का वर्ग 4, 1/3 का वर्ग, समझ जाओगे इसको ना। 9 एकम 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, बटे में 9 चौक 36 और इंटू में r। हाँ तो आता है पेपर में? नहीं, कोई भी एक आएगा। लाइमर श्रेणी के लिए गणना कीजिए या तो बामर श्रेणी के लिए निकालिए करके, पूरा थोड़ी ना देंगे। हाँ तो ठीक है, मैं जो पेपर में आया उसी को बता देता हूँ, 2 ठो बाकी निकाल लेना। 36/5, आर का मान 1.0। तुम लोग को हंसवाने के लिए नहीं बैठा हूं। इंटू 10⁻7 होगा। अच्छा बदल तो लिए क्या? तो ये क्या हो गया हमारा? लैम्डा मैक्सिमम हुआ। अब फिर से इसको भाग करते रहो, मैं आंसर बता देता हूं। 65 63 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो क्या बन जाएगा? 6563 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? ये क्या निकला हमारा? लैम्डा मैक्सिमम। निकालोगे? एक बस याद रखना एंगस्ट्रॉम का ना, एंगस्ट्रॉम सबका याद रख लो, अधिकतम और न्यूनतम को। उसके बाद 10⁻⁻3 लगाओगे तो क्या निकल जाएगा? मीटर में। क्लियर हुआ? सबका 10 बस तो बनेगा, 10 वैल्यू तो याद करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। r 1/4 माइनस 1/इन्फिनिट। 1/इन्फिनिट तो जीरो ही निकलेगा। क्या क्या बन गया? 4/r/4, तो इसको पलटेंगे तो 4/r। ये क्या निकला? लैम्डा मिनिमम। तो 4/1.097 इंटू 10⁻+7 आएगा क्या? काटा फिटी मचाओ, क्या निकलेगा? 1.097 भागित 4 भागित, ठीक, 36 46 10⁻⁻10 मीटर, तो क्या निकलेगा? 3646 एंगस्ट्रॉम। निकालोगे? ठीक, बस इतना निकला है बामर श्रेणी का। पाषाण का निकालते हैं। नेक्स्ट, चौथा है, तीसरा, पाषाण श्रेणी। पाषाण देखो, लाइमन, बामर, पाषाण। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से कौन से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा? कहां होगा? तीसरा, तभी तो होगा ना, तीसरा मतलब पाषाण, तो 3 में होगा। तो इधर कितना हो जाएगा? एन का मान 4 5 6 और ये कहां तक? तो लैम्डा मैक्सिमम, n1 तो बदलने वाला नहीं है, बदलेगा कौन? n2। n1 का मान कितना होगा? 3, n2 का मान 4। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से, r का फॉर्मूला अपने को पता है, 1/n1² हो गया। तो 1/n1 का मान कितना रख देंगे? माइनस माइनस 1/n2 है, तो 1/n2 का मान कितना आ जाएगा? 4 का बराबर 1/3 का वर्ग बनेगा
9 माइनस 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कितना होगा 16। यहां तक आ गया, आगे बढ़ो। आर का आर 16 इधर आएगा तो 16, 9 को इस तरफ लेकर चलो तो 16 माइनस और बन गया 16 निया 144। ये क्या निकला हमारा लैम्डा मैक्सिमम। यहां पर बताते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम आर का आर, 16 में से 9 घटा दो कितना आ जाएगा 7 और बटे में 144। हमें पता है अभी 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम का, मैक्सिमम करना पड़ेगा तो सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा लैम्डा मैक्सिमम 7r बटे 144 का हम क्या करेंगे 144 और बटे में 7r आ गया, पुट करो, ये हो गया हमारा 144 बटे में 7 का 7। आर का मान देखो ये दिया है 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 सॉरी प्लस 7। ठीक, इस पूरे को भाग करोगे, इस पूरे को भाग करें 144 पहले 7 पॉइंट, हाँ ठीक मैं करता हूँ डायरेक्ट 144 भागित 1.097 ठीक 18.752। मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 3 है आप लोग का, 10 की पावर प्लस 7 है ऊपर में जाएगा तो क्या बनेगा 10 की पावर माइनस 7। मैंने जानबूझकर 3 ही अंक लिया है क्योंकि यहां से अगर मैं पॉइंट को काटूं तो नीचे में मुझे कितना करना पड़ेगा 10 की पावर प्लस 3। अब 10 की पावर प्लस 3 ऊपर में जाएगा तो बनेगा हमारा 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर प्लस 3 ऊपर में लेकर जाएंगे तो क्या बना 10 की पावर माइनस 3। तो ये हो गया हमारा 18 7 5 2, तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर बन जाएगा, डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए बोला था पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही अंक भाग देना। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालें तो 10 की पावर माइनस 10 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा 18 7 5 2, इसमें आ गया हमारा एंगस्ट्रॉम। ठीक, निकल गया पूरा। इस पर आ जाते हैं लैम्डा मिनिमम यानी कि न्यूनतम। n1 तो बदलने वाला नहीं है, n1 का क्या रखना है वही का वही, 3 है तो 3। n2 का मान बदलेगा, देखो अधिकतम के लिए हमने क्या लिया n2 का मान 4, तो अब बदलते हुए जाएगा। अब 4 में 5 के बाद वो और कम होते जाएगा ना, तो सबसे लास्ट कहां पर मिलेगा अनंत पर, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा n2 का मान। 4 में सबसे अधिक मिला तो 5 में उससे थोड़ा सा कम, 6 में और कम और इन्फिनाइट में एकदम ज्यादा कम, इसलिए वहां पर बोला गया है न्यूनतम, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहां कर देंगे 1 अपॉन इन्फिनाइट, इसका मान तो 0 ही बनेगा हर बार, 1 अपॉन इन्फिनाइट का मान 0। तो r बटे 3, r बटे 3, तो अगर मिनिमम निकालोगे तो r के बटे में सॉरी ऊपर नीचे करेंगे ना, r बटे 3 का क्या होगा 3 बटे, तो बराबर 3। r का मान अपने को पता 1.097 इंटू 10 की पावर प्लस 7 आ गया यहां तक। 10 की पावर प्लस 7 अगर ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 7, बस इसको भाग करना बच्चा, इसको भाग करना बच्चा, ये आएगा अपना 8.204, 8.204 भाग कर लेना। ये किस में निकला हमारा अभी मीटर में। पॉइंट के बाद कितना अंक नजर आया 3 अंक, तो नीचे में क्या करेंगे 10 की पावर प्लस 3, फिर से ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 7 का मतलब माइनस 10, यहां दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा ना, 820 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आखिर माइनस 7 माइनस 3 मिलकर माइनस 10 होगा। ठीक, ये क्या है हमारा मिनिमम। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें फिर से भाग करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 10 से, तो 8204 क्या निकला एंगस्ट्रॉम। समझ में आया।
तीनों श्रेणी पता चली। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ 3 का वर्ग 9 कर लेना ना, स्क्वायर करना भूल गए हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, स्क्वायर भूल गए थे, आंसर वही आएगा, मैं 9 करके ही किया हूं। अगला कौन सा नंबर है? चौथा, पांचवा, चौथा, लाइमान बामार पाषाण। अब आ गया हमारा ब्रैकेट से, अब आएगा ब्रैकेट से। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से कौन से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा? चौथे में, क्योंकि ब्रैकेट है, लाइमान बामार पाषाण ब्रैकेट, तो कहां पर आना चाहिए? चौथे पर। ये हो जाएगा 4। हम निकाल रहे हैं अधिकतम, तो N1 का मान तो हो गया 4, वो बदलेगा नहीं, निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, चौथे निम्न ऊर्जा स्तर में ही आएगा, तो वो 4 ही रहेगा। तो कहां से आ रहा है? 5वें से आ रहा है, 6वें से आ रहा है, 7वें से, और ये डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक, तो N1 का मान, N1 अब भी बताया बदलेगा नहीं, चाहे निम्नतम हो या उच्चतम, गिरेगा तो चौथे निम्न ऊर्जा स्तर में ही आएगा। ठीक, तो N2 का मान अधिकतम के लिए किस पर निकालेंगे? 5 पर। यहाँ N1 का मान बदलने वाला तो है नहीं, N1 का मान 4, अब 5वें पर है तो अधिकतम है, 6वें पर जाएगा तो थोड़ा सा और कम होगा, 7वें पर और कम होगा, वैसे इन्फिनाइट पर अगर चला गया तो बहुत ज्यादा कम, तो मिनिमम पता चल जाएगा। बस पुट करना बाकी रह गया, 1/, लैम्डा मैक्सिमम R, 1/, N1 की जगह अपन रख देंगे 4, 1/, N2 की रख जगह 5, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। बस इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा R, 1/4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो बन जाएगा R, ये 25 एकम 25, 16 एकम 16, और ये बन जाएगा अपना 25 25 25 25 6 150, तो ये आ जाएगा 400, टोटल 400, 25 6 150, 25 एकम 25, 25 15 40। ठीक, ये आ गया 1/, लैम्डा मैक्सिमम। समझ में आया? तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, 1/, लैम्डा मैक्सिमम, 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा? 9, और R है तो R लगाओ, बटे में क्या आ गया हमारा? 400। तो यहां तक समझ में आया? ऊपर नीचे बस करो, ये हो गया हमारा लैम्डा मैक्सिमम बराबर 9R बटे 400 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 400 बटे 9R लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम 400 बटे में 9, R का मान 1.097 इंटू 10 की पावर 7 होगा, लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम है, अधिकतम मान निकलना चाहिए 400, इसको हम भाग करते हैं सीधा, 400 बटे 097 इंटू, क्या भूल गया यार, 9, ठीक, 40,500 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं ना, तो लैम्डा मैक्सिमम एंगस्ट्रॉम में बदलोगे क्या होगा? 40,500, और ये बन जाएगा हमारा एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? ये निकला हमारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, और ये सीधा एंगस्ट्रॉम में। क्लियर हुआ? अगर इसको ऊपर तक करे रहते तो 40,500 आता, 500, तो मैंने उसको 10 की पावर माइनस 10 ही कर दिया। तो 1/, यहां पर करो 4 का वर्ग माइनस 1/, इन्फिनाइट खत्म, फिर से 0 बन जाएगा, 4 का वर्ग कितना मिलेगा? 16, तो क्या मिला यहां से? R के बटे में 16, तो ऊपर नीचे करेंगे 16 के बटे में R, फिर से पुट करो, 16 बटे R का मान 1.097 इंटू 10 की पावर 7 बनाएगा, फिर भाग करने की नौबत आई, 16 भागित करो 1.097,
14, 5, 16 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो बन जाएगा 14, 5, 16 और ये हमारा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक, बदल गया। पांचवा क्या बच्चा, इसी में बता देता हूं, पांचवा निकालोगे खुद से। पांचवा पुंड श्रेणी, पुंड श्रेणी, पुंड श्रेणी होमवर्क है, उसको खुद से निकालना। पुंड श्रेणी का खुद से निकालोगे, एक बस छोड़ रहा हूं। देखो अब पूरा वैल्यू निकालिए ना, पूरे वैल्यू को एक जगह लिख लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या क्या निकला। पहला लाइमन श्रेणी, दूसरा हमने क्या निकाला, बामर, तीसरा लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और पुंड। लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, पुंड। ठीक, पूरे को निकालते हैं। देखो एक हमने निकाला मैक्सिमम और इधर मिनिमम, कितना है। लाइमन श्रेणी में जो मैक्सिमम मान कितना मिला था अपने को, 1215 एंगस्ट्रॉम। इसमें कितना मिला है, 912 एंगस्ट्रॉम। समझ आया, पहला में इतना ही मिला था। दूसरा लाइमन श्रेणी में हो गया, बामर श्रेणी में 65, 63, 65, 63, इसमें 36, 46 एंगस्ट्रॉम। ठीक, पूरा एक जगह लिखना बस। इसमें क्या आया था, 18,752 नहीं था, 18,752 होगा। ठीक है, ये 8204 एंगस्ट्रॉम इतना आया था ना। ठीक, ब्रैकेट श्रेणी में कितना, यहां कितना निकला था, 14,516 एंगस्ट्रॉम, इतना ही आया था, 14,516। यहां में कितना मिला था, अभी तो निकाले थे, 40,500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको याद रखना। इसका मैं बता देता हूं, इसका निकलता है अपना 74,000 है, 74,000 एंगस्ट्रॉम। इसको निकाल लेना ना, मैं अभी होमवर्क दिया था। ये निकलेगा अपना 22,7 89 एंगस्ट्रॉम। ये देख लेना, मैं एक आध वैल्यू अगर कहीं इधर उधर हो गया होगा तो, जहां तक मुझे लगता है ठीक तो लिखा हूं। ठीक, इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह नोट कर लेना, याद रहेगा। पेपर के टाइम में क्या करोगे, सिर्फ इतना ही बस पढ़ के चले जाना, क्योंकि बाकी निकालने वाला मेथड सेम है। लास्ट में कैलकुलेशन तो अपने को करना नहीं है, कैलकुलेशन अगर किए तो उसी में टाइम चला जाएगा, इसलिए पूरा वैल्यू याद करके ही जाना। ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का वो है जो पूछा गया था। क्या बोला है, लाइमन, बामर, पाषाण श्रेणी के न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1:4:9 होता है, सिद्ध करके बताना है। ठीक, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, पहले कौन सा श्रेणी दिया है, लाइमन। पहले कौन सा श्रेणी है, लाइमन। किसके लिए निकालना है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो लाइमन के लिए, लाइमन श्रेणी ना, लैम्डा मिनिमम चाहिए, लैम्डा मिनिमम। तो मिनिमम के लिए जो n1 का मान कितना होगा, एक ही रहेगा। फिर n2 का मान क्या बनेगा, मिनिमम के लिए बताया था, हमेशा मिनिमम के लिए इनफाइनाइट लेना है, 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में r, ये 1/λ, इसका फॉर्मूला है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, n2 का मान तो बदलेगा, n2 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, सब में इनफाइनाइट, क्योंकि न्यूनतम कहां पर मिलता है, इनफाइनाइट पर, और अधिकतम जस्ट उसके बाद वाले पर। तो पुट करो 1/λ मिनिमम होगा, r का r रखो, ये 1 माइनस 1/इनफाइनाइट बनेगा, 1/इनफाइनाइट खत्म,
0। तो लैम्डा मिनिमम 1/, लैम्डा मिनिमम का क्या करना पड़ेगा, लैम्डा मिनिमम तो r है, तो r/1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1/r। पता चल गया किसके लिए निकला, लाइन। और यहीं से तो निकाले भी हैं, सिर्फ हमने r का मान पुट किया है और सॉल्व किया है। यहां हम r का मान पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अनुपात बताना है। समझ में आया। दूसरा, लाइमन के बाद बामर श्रेणी निकालो। लाइमन के बाद बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में लैम्डा मिनिमम, अच्छा तो n1 यहां कितना रहेगा, 1 सॉरी 2, और n2 का मान 3 4 5 कहां तक जाता है, इंफिनिट। वैसे यहां पर n1 कितना रहता है, n2 आया, हम मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इंफिनिट ले आया। तो n1 यहां कितना मिलेगा, 2, n2 क्या होगा, इंफिनिट। बस पुट करो, तो 1 लैम्डा मिनिमम r 1/, क्या मिलेगा अपने को, 4। 1/∞ 0 बन जाएगा ना। तो लैम्डा मिनिमम का मान कितना आया, 4/r। मुझे इस क्वेश्चन को वहीं करवा देना चाहिए था जब अभी कॉन्सेप्ट करवाया। ठीक, लाइमन निकल गया, बामर। अब क्या बचा, पाश्चन श्रेणी। क्या बचा, पाश्चन। पाश्चन में n1 का मान कितना मिलना चाहिए, n1 का मान तो 3 होना चाहिए। लाइमन के लिए n1 1, बामर के लिए n1 2, पाश्चन के लिए n1 3, और n2 का मान कहां से रहता है, 4 से इनफाइनाइट होगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम का निकाल लो, 1 मिनट, अच्छा सॉरी, n1 का मान कितना होगा, 3, और n2 का मान कितना बनेगा, इनफाइनाइट आएगा। पुट करें 1 लैम्डा मिनिमम, तो 1/r की जगह 3 का वर्ग, सॉरी n1 की जगह, और 1/∞ मतलब 0, खत्म हुआ। आ गया। यहां से क्या मिल सकता है, 1 लैम्डा मिनिमम r/9 आएगा, r/9। अगर ऊपर नीचे करें तो क्या बनेगा, 9 के बटे में r, 9 के बटे में क्या होगा, r। समझ में आया। यहां तक हमने तीनों कंडीशंस निकाल कर रखे हैं, सिर्फ मैंने उसको रिवाइज करवाया। हमने r का मान रखा तो हमें वैल्यू मिला। समझ में आया। चलो अब क्या सिद्ध करना है, लाइमन, बामर और पाश्चन श्रेणी के तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या निकालना है, लाइमन श्रेणी अनुपात बामर श्रेणी अनुपात पाश्चन श्रेणी पता करना है। लाइमन का कितना आया, 1/r, बामर का कितना आया, 4/r, पाश्चन का कितना आया, 9/r। समझ में आया। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बस है, काटना फिटना बच रहा है। देखो सबके हर को चेक करो, क्या है, r, तो इसका एलसीएम लो। r का एलसीएम क्या होगा, r का एलसीएम तो r ही हो सकता है ना, r से गुणा कर दो, आया। देखो r से r कटेगा, इस r से भी ये r कटेगा, इस r से भी ये वाला r कटेगा, बाहर निकालेंगे। 1/r का गुणा किस में करेंगे, r में। 4/r का गुणा किस में होगा, r में। 9/r का गुणा किस में होगा, r में। आया। तो क्या बचा हमारे पास, 1/4/9 निकल गया। और ऐसी एक चीज और पढ़े हैं, एनवी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात। दोनों क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सिद्ध कीजिए। एनवी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात 1/4/9 होता है, तथा इन तीनों का अनुपात भी इतना होता है। क्लियर हुआ। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक था। फाइनली ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद एक क्लास बस और आएगा, चैप्टर नंबर 13 का नाभिक। एक ही क्लास में मैं उसको पूरा फिनिश करवा दूंगा।
2-3 व्यंजक बस है, हो जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।